तो स्टूडेंटों अब हम लोग चलते हैं अगली हेडिंग पर। अगली हेडिंग हमारी है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमारा उत्पाद होगा यानी कि उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। इस अभिक्रिया में हम लोगों को क्या करना है प्यारे स्टूडेंटों, क्लोरोबेंजीन को प्राप्त करना है। क्लोरोबेंजीन को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे स्टूडेंटों, प्राप्त करेंगे। देखिए होता क्या है, सुन लीजिए। सबसे पहले एरिल हैलाइड की अगर मैं बात करूंगा, देखिए यहाँ पर ये एरिल हैलाइड की अगर मैं बात करूंगा, एरिल क्लोराइड, एरिल क्लोराइड, या बात करूं एरिल ब्रोमाइड, तो इन दोनों का जो प्यारे स्टूडेंटों विरचन है, इन दोनों का जो विरचन है प्यारे स्टूडेंटों, वो हम या तो आयरन कहें या आयरन थर्ड कहे प्यारे स्टूडेंटों, या तो आयरन कहे या आयरन थर्ड कहें। ठीक है, आयरन या आयरन थर्ड कहेंगे यहां पर हम लोग इसको। ठीक है, ये क्या करेगा, क्लोरीन या आयरन या आयरन थर्ड ब्रोमीन के साथ हम लोग अभिक्रिया करा करके इसको क्या कर सकते हैं, एरिल क्लोराइडो को या एरिल ब्रोमाइडो को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर लुईस अम्ल की तरह काम करेगा ये, या किसी अन्य लुईस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम लोग एरिनो की अभिक्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ प्राप्त करके मैंने अभिक्रिया करा करके ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे स्टूडेंटों, प्राप्त कर सकते हैं। देखिए और एक चीज और है, यहां पर क्या होता है कि ये अभिक्रियाएं जो होती हैं वह किस में होती हैं, अंधेरे में, अंधेरा होता है इनके लिए। ये अभिक्रियाएं क्या होती है प्यारे स्टूडेंटों, अंधेरे में होती है। ठीक है, सुनिएगा यहाँ पर क्या रहा है कि इस अभिक्रिया के लुईस अम्ल का जो कार्य होता है प्यारे स्टूडेंटों, सुनिएगा मेरी बात, लुईस अम्ल का जो कार्य होता है यहां पर, लुईस अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। लुईस अम्ल का कार्य हैलोजन वाहक का होता है, मतलब हैलोजन वाहक, जो लुईस अम्ल जो होता है उसका जो कार्य होता है वो हैलोजन को ले जाने का होता है, अर्थात हैलोजन को एरिन तक ले जाने का होता है। देखिए जो हैलोजन होता है, जैसे हैलोजन का मतलब ये हो गया प्यारे स्टूडेंटों, हैलोजन का मतलब ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे क्या हो गए हैलोजन। हैलोजन के अंदर 4 तत्व, 4 एलिमेंट आते हैं। तो हैलोजन का यानी इसका कार्य होता है कि हैलोजन वाहक का होता है हैलोजन को एरिन तक, एरिन का मतलब ये होता है प्यारे स्टूडेंटों बेंजीन तक ले जाने का होता है। सुन लीजिए यहां पर, जब बेंजीन को आयरन की उपस्थिति में अभिकृत किया जाता है, माने अभिक्रिया कराया जाता है, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है प्यारे स्टूडेंटों, क्लोरोबेंजीन। देखिएगा, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर एक एक चीज आपको बहुत इत्मीनान से बढ़िया से बताई जा रही है। अगर मैंने कहा कि अगर देखिए बेंजीन को, ये हमारा क्या है, बेंजीन है, क्या है प्यारे स्टूडेंटों, बेंजीन, ये हमारा बेंजीन है। बेंजीन को यहां पर मैंने Cl2 ले लिया, अब यहां पर क्या ले लेंगे, आयरन ले लेंगे। मैंने कह रहा था पहले थर्ड हो गया, या आयरन, निर्जल आयरन थर्ड, और यहां पर मैंने क्या करा, आयरन ले लिया, क्लोरीन ले लिया। ठीक है, जैसे ही मैं आयरन क्लोरीन लूंगा, और ये अभिक्रिया किसमें होगी, अंधेरे में। यहां पर अंधेरा हो रहा है पूरा, क्या हो रहा है प्यारे स्टूडेंटों, अंधेरा। जैसे ही मैं इसकी अभिक्रिया कराऊंगा इसके साथ, तुरंत हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, तुरंत हमको क्या प्राप्त हो जाएगा प्यारे स्टूडेंटों, यहां पर क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन प्राप्त हो जाएगा प्यारे स्टूडेंटों, क्लोरो बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। जहां तक मेरे को उम्मीद है यह अभिक्रिया आपको समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों। अब देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं यहीं पर इसी प्रकार, अगर मैं यहां पर क्या करूंगा प्यारे स्टूडेंटों, देखिएगा मैं यहीं पर क्या करता हूं, ये क्लोरोबेंजीन है हमारा। अगर मैं यहां पर क्या करूंगा, देखिए मैंने अब यहां पर CH3 लगा दिया, इसका नाम क्या हो गया, टॉलुइन। क्या हो गया इसका नाम, टॉलुइन। ये टॉलुइन हो गया। अब भी अंधेरे में भी क्रिया हो रही है। यहां पर देखिएगा CH3 है, यहां पर Cl हो गया।
हम कहेंगे आर्थो क्लोरो टॉलुइन। आर्थोक्लोरो टॉलुइन। जहां तक मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आर्थोक्लोरो टॉलुइन हमको प्राप्त हो रहा है प्यारे स्टूडेंटों, तो एक चीज और देख लीजिएगा, एक आपको पैरा पोजीशन पे भी क्लोरीन दिखेगा। एक आपको कहां दिखाई देगा? पैरा पोजीशन पर भी क्लोरीन दिखाई देगा। तो इसको बोलेंगे पैरा क्लोरो टॉलुइन। पैरा क्लोरो टॉलुइन। जहां तक मेरे को उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक बच्चों को समझ में आ रहा होगा। इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक अभिक्रिया को उतारिएगा प्यारे स्टूडेंटों। एक एक अभिक्रिया जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी चलते हैं अगली एक अभिक्रिया मैं और दिखाता हूं आपको, एनिसॉल जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एनिसॉल कहते हैं। इसको तब तक आप लोग उतारिए। जहां तक मेरे को उम्मीद है प्यारे स्टूडेंटों आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं एनिसॉल पर। अगर मैं क्या करता हूं, यहां पर देखिएगा, अगर प्यारे स्टूडेंटों में क्या करूंगा, यहां पर ये हमारा एनिसॉल है। क्या है ये हमारा? एनिसॉल को उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है। देखो यहां पर जलवा, ये हमारा एनिसॉल है। ये हमारा क्या है? एनिसॉल है। एनिसॉल को अगर इसको ब्रोमिनीकरण कराता हूं मैं इसका, देखिएगा मैं जैसे इसका ब्रोमिनीकरण कराऊंगा, यहां पर 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए होता क्या है, इसके आर्थो पैरा आर्थो पोजीशन पर 3 ब्रोमीन चिपक जाते हैं जाकर के। यहां पर देखिए, यहां पर ब्रोमीन लग गया, एक यहां लग गया और एक यहां लग गया। मैंने अभिक्रिया जल के साथ होती है प्यारे स्टूडेंटों। यह अभिक्रिया जल के साथ में होगी। जैसे ये जल के साथ अभिक्रिया होगी, यहां पर देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी 3 दूनी के 6 हो जाएगा। यहां पर प्लस का निकल जाएगा HBr। क्या निकल जाएगा? HBr। वो भी कितना? 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया प्यारे स्टूडेंटों। यहां पर कहने का मतलब यह है, एनिसॉल जो होता है बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में ब्रोमिनीकरण अभिक्रिया देता है प्यारे बच्चों। क्या देता है? ब्रोमिनीकरण अभिक्रिया देता है। जहां तक मेरे को उम्मीद है पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, यहां पर इसको उतार लीजिएगा। तो स्टूडेंटों अब हम लोग चलते हैं अगली अभिक्रिया पर। देखिए अगली अभिक्रिया हमारी डाइएजोनियम लवण से। डाइएजोनियम लवण से मैं अभिक्रिया कराऊंगा प्यारे स्टूडेंटों, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? हेलोएरिन। देखिए हेलोएरिन के निर्माण की विधियां हम लोग पढ़ ही रहे हैं, और हेलोएरिन हमको क्या करना है? सबसे पहले प्राप्त करना है प्यारे स्टूडेंटों। तो देखिए यहाँ पर हेलोएरिन हमको प्राप्त करना है। अगर मैं बात करूंगा डाइएजोनियम लवण को, तो डाइएजोनियम लवण को प्यारे स्टूडेंटों यहां पर मैं बात करता हूं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ArN2X निगेटिव काउंटर आयन बना दिया यहाँ पर। देखिए यानी कहने का मतलब ये है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AR सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, ये X यहां पर लिख दिया X माइनस ये पॉजिटिव लग गया प्यारे स्टूडेंटों। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। यहां पर देखिए अगर मैं अच्छे से इसको बनाऊं यहाँ पर प्यारे स्टूडेंटों, तो ये देखिए मैंने बना दिया। यहां पर देखिएगा ये मैंने बना दिया, यहाँ पर बन गया आपका। ठीक है, जहां तक मेरे को उम्मीद है पूरा क्लियर होगा आपको प्यारे स्टूडेंटों। यानी कि अब मैं क्या करूंगा कि डाइएजोनियम लवण से, यानी इससे मैं क्या करूंगा प्यारे स्टूडेंटों? हेलोएरिन का निर्माण करूंगा। देखो होता क्या है, सबसे पहले अब ये देख लेते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है, ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इसका निर्माण कैसे होगा। देखिए अगर मैं क्या करूंगा प्यारे स्टूडेंटों, यहां पर सोडियम NaNO2 को अगर मैं HCl के साथ अभिक्रिया कराता हूं, तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा? NaCl प्राप्त हो जाएगा प्लस HNO2 प्राप्त हो जाएगा। ये हमको क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंटों? प्राप्त हो जाएगा। अब मैं इसको लूंगा, यहां पर देखिए प्राथमिक एमीन के साथ में। किसके साथ में?
प्राथमिक एमीन के साथ में, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, एरोमेटिक प्यारे स्टूडेंटों, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, यहाँ पर नाइट्रस अम्ल के साथ में इसकी अभिक्रिया कराएंगे, ये HCl हमारा। और सुनो 273 केल्विन पर, कितने 273 केल्विन पर प्यारे स्टूडेंटों, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, डाई एजोनियम का लवण प्राप्त हो जाएगा। डाई एजोनियम का क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको लवण प्राप्त हो जाएगा प्यारे स्टूडेंटों। देखिए डाई एजोनियम का हमको लवण प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है और ये हमारा जो है प्यारे स्टूडेंटों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। अब देखिएगा यह क्या होता है प्यारे बच्चों, यह जो होता है बहुत कम अस्थायी होता है, यानी अस्थायी रूप से यह यौगिक हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा अगर मैं यहाँ पर देखिए इसी को ले लेता हूं, अब इसकी अभिक्रिया ये ताजा बना हुआ है, अभी कैसा बना हुआ है, अभी ताजा ताजा बना हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इसी की अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड CuCl या Cl, इसकी उपस्थिति में जैसे ही मैं अभिक्रिया कराऊंगा प्यारे स्टूडेंटों, तो जो मुझे चाहिए वो मेरे को क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, यानी क्लोरोबेंजीन हमको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा प्यारे स्टूडेंटों। जहां तक मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी की पूरी रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई होगी, क्योंकि मेरा पूरा एकदम मेन मकसद ये था कि हमको हेलोएरिन प्राप्त करना है। तो ये क्लोरोबेंजीन हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया प्यारे स्टूडेंटों। ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। अगर मैं इसके नाम की बात करूं यहां पर, तो ये हो जाएगा मेरा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्यारे स्टूडेंटों, जहां तक मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग हेलोएरिन को प्राप्त करेंगे हुनसिडीकर अभिक्रिया से। प्यारे स्टूडेंटों इसको उतारो, देखिए प्यारे स्टूडेंटों अब हम लोग चलते हैं हेलोएरिन को प्राप्त करेंगे हुनसिडीकर विधि द्वारा, हुनसिडीकर विधि द्वारा प्राप्त करेंगे प्यारे स्टूडेंटों। अगर मैं बात करता हूं देखिए यहाँ पर हुनसिडीकर विधि द्वारा, तो इसमें क्या होता है प्यारे स्टूडेंटों, कुछ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो रजत लवण होते हैं, रजत लवण, देखिए यहां पर मैं बात करता हूं एरोमेटिक, ये हमारा ये बेंजीन हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। अब कार्बोक्सिलिक अम्लों के रजत लवण लीजिए, रजत लवणों को मैं क्या करूंगा प्यारे स्टूडेंटों, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराऊंगा। किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। ये लीजिए ये Br2 हो गया, ब्रोमीन के साथ मैं अभिक्रिया कराऊंगा, वो अभी किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक की उपस्थिति में प्यारे स्टूडेंटों। किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक की उपस्थिति में। देखिएगा यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक की उपस्थिति में। देखिए ये डेल्टा मैंने यहां लिख दिया है, इसका मतलब है गर्म करेंगे, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक की उपस्थिति में जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा हेलोएरिन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ये Br हो गया हमारा प्लस सिल्वर ब्रोमाइड हो गया प्लस, और क्या लिख लेगा, CO, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी यहां पर लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। मेन हमारा जो है ये हमारा ब्रोमो बेंजीन, ये उत्पाद है, ये हमारा हेलोएरिन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, हेलोएरिन। ये हेलोजन के अंतर्गत आने वाले एलिमेंट है X के अंदर, और ये हमारा क्या कहलाता है, एरिन कहलाता है। तो इसको हम कहेंगे हेलोएरिन। तो हमारी 3 अभिक्रियाओं से प्यारे स्टूडेंटों हमने हेलोएरिन के निर्माण की क्या देख ली, विधियां देख ली। जहां तक मुझे उम्मीद है आपको प्यारे स्टूडेंटों समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। काफी मेहनत चल रही है प्यारे स्टूडेंटों, ठीक है उतार लीजिए।